आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी और कोई 5 से 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी। इतनी ज़्यादा मज़ेदार है और इतनी ज़्यादा स्पाइसी, इतने मसालेदार कि आप खुद देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि जो हम कह रहे थे वो सच कह रहे थे। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे ताकि झटपट तैयार हो जाए। बस आपके पास हमने भी इसी तरह से 10 मिनट में ये बिरयानी तैयार की है। थोड़ा सा तेल डालेंगे देगचे में और हमने खड़े गरम मसाले जो है ना डाल देने हैं। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रिहायत रहम वाला है। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो हमने आलू भी साथ में ही डाल दिए, गरम मसाले, खड़े गरम मसाले डाले, आलू डाले, चिकन भी डाल दी। अब हम इसे बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। असल इसकी जो है ना भुनाई ही होती है। आलू हम इसलिए शुरू में डाल देते हैं कि आलू अगर हमने टमाटर पहले ऐड कर दिए तो फिर आलू को गलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमने आलू पहले ऑयल में डाले। साथ ही हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो है हम पीस के रख लेते हैं मोटा मोटा सा। तो जब भी हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं तो वो हम इसमें फ्रीज़र से निकाल के 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। तो हमने इसमें भी यही किया है। 2 टेबल स्पून हमने वो जो मिक्सचर था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, वो हमने ऐड कर दिया। अब कुछ सूखे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, भुना कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और बिरयानी मसाला जिसकी रेसिपी हम ऑलरेडी अपने पेज पे डाल चुके हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो क्वांटिटी कितनी हमने ऐड की है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। आलू जो हैं हमारे तकरीबन 50% के लगभग गल चुके हैं। नमक भी इस टाइम पे हमने सालन के हिसाब से डाल दिया। अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब हमें आलू के गलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। साथ ही हमने दही भी ऐड कर दी। तो अब तमाम मसालों को हमने इसमें मिक्स करना है और इसे थोड़ा सा आलू में जो कच्चापन है या मसाले जो भूनने के लिए बाकी है ना, इसे हम और भी पकाने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें हमारे आलू मज़ीद जो कसर रह गई है और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी हमारे गल जाएंगे। तो ढक के हमने इसे पकाने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया। तो देखें हमारे आलू भी अच्छे से गल गए और तमाम शोरबा भी जो है ना हमारा ड्राई हो गया और अब हमारे पास आलू जो है वो गल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। जब आप चावल डालते हैं ना तो उससे पहले आपके पास इतना पानी होना चाहिए, 3/4 ग्लास के लगभग इसमें पानी पहले ही मौजूद होना चाहिए। अब हम कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला और हमने इसमें सीक्रेट गरम मसाला डाला है जिसमें इलायची छोटी, बादाम और लौंग ये हम पीस के रखते हैं, जो कि हम थोड़ा सा इस वक्त डालते हैं। ज़र्दे का रंग हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें धनिया, पुदीना, टमाटर और लाल की हुई प्याज, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे। तो तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। तो अब जो है हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी और अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें चावल जो हैं अब हम पानी गर्म करने के लिए चावल का रख देंगे ताकि हम इसमें चावल भी डाल सकें। ये हमारी कोरमा जो है बन के रेडी हो गया। अब चावल के लिए जो हमने पानी चढ़ाया था ना उसमें हमने डालना है नमक और खड़ा गरम मसाला, 2 हरी मिर्चें और फिर हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया। काला ज़ीरा डाला, ध्यान के फूल, दालचीनी और अब हमने इसमें चावल जो हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। हम इसमें बासमती चावल ऐड कर रहे हैं। तो ये चावल हमारे जो है ना, अब हमने चावलों को टेक्निक देखनी है। यहाँ पे असल जो टेक्निक आपको समझानी है ना वो चावलों की है।
चावल जब 2 टुकड़े होने लगे, हमें चेक ये करना है कि जब चावल 2 टुकड़े होने लगे तो हमने इसमें से 1 चम्मच भर के और अपने कौरमे पर इस चावल को डाल देना है। अब हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि इसके 2 टुकड़े होने तक ये गल जाए। पूरा नहीं गलाना इसे, 80% तक नहीं गलाना इसे, समझे 20 से 25% तक हम चावल को गलाएंगे। तो चावल हमारे गल रहे हैं, वेट करेंगे हम थोड़ा सा। तो निकाल के हम चेक करते हैं चावलों को, थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि क्या हमारे लेवल के चावल जो हैं गल गए। इस वक्त हम इसमें चावलों में थोड़ा सा सिरका और तेल भी डालते हैं, 1-1 चम्मच। उससे क्या होता है कि चावल जो है वो खुला खुला हुआ बनता है। तो हमने इसको अब चावलों को चेक करना है कि चावल हमारे कितने गल गए। तो निकाल के देख लेते हैं कि चावल हमारे कितने गल गए हैं। अगर टूट रहे हैं तो इसका मतलब है ये हमारे चावल 25% के लगभग गल गए हैं। तो इस वक्त हमने चावल को उठा के और अपने कौरमे पे थोड़े थोड़े करके एक लेयर लगा देनी है। कौरमे के नीचे हमने चावल नहीं डाले हैं, देखिए इतने हमने इसको गलाना है। अब हमने ये निकाल लिए चावल और इस पे कौरमे पे हमने एक लेयर लगा दी। अब दूसरी लेयर के लिए हमें थोड़े और गलाने हैं, यानी 50% तक हमें गलाने हैं। यानी चावल को जब आप तोड़े ना हाथ में तो उसकी 3 से 4 टुकड़े होने लगे। इस वक्त तो जो हमने चावल डाला वो 2 टुकड़े हो रहा था, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें चावल के जो हैं 3 से 4 टुकड़े होने लगेंगे। उस वक्त हमने इसमें चावल अब ऐड कर रहे हैं। ये 3 से 4 टुकड़े हो रहे हैं, अब हम दूसरी लेयर इस पर लगा रहे हैं। जो थर्ड लेयर लगाएंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि चावल जो है गल चुका है और एक छोटा सा दाना जो है सख्त सा वो आपके हाथ में रह गया है। बस वो जो है लास्ट स्टेज होगी। उस स्टेज पे आके हमने तमाम के तमाम चावलों को छान लेना है और छानने के बाद फिर हमने तीसरी लेयर इस पर लगा देनी। ये देखें तीसरी लेयर भी हमने इस पर लगा दी। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी बिरयानी के चावल बहुत खुले खुले बनेंगे, बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी और आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो अब इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, लाल की हुई प्याज और हम इसमें छिड़कते हैं गुलाब की पत्तियाँ। बहुत यूनिक है। और अब हमने इसमें थोड़ा सा तेल, 2 टेबल स्पून के लगभग तेल डाल के इसे रख दिया। जब तेज़ चूल्हे पे आपने इसे रखा और भाप निकलने लगी तो आपने इसे क्या करना है, स्लो कर देना है। स्लो करके आपने इसे 10 मिनट तक पकाना है और पकाने के बाद आपने फ़ौरन नहीं खोलना, चूल्हा बंद कर देना है 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद आपने बिरयानी को खोलनी है और खोलने के बाद फिर आपने इसे डिश आउट करना है।